लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। यह है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं पूर्वोत्तर भारत की खबरें। पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए असम की दीमा हसाओ स्वायत्त परिषद जुलाई में हर सप्ताह के अंत में दीमा हसाओ जातीय उत्सव का आयोजन कर रही है। यह उत्सव जिले की सांस्कृतिक विविधता को उजागर करता है। इसको दीमा हसाओ पर्यटन और जिले के सांस्कृतिक विभाग संयुक्त रूप से मना रहे हैं। हाफलोंग के पर्यटन सूचना केंद्र में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दीमा हसाओ पर्यटन के अध्यक्ष जॉन्सलिंग दाओ फोंगली ने बताया है कि यह आयोजन हर शुक्रवार और शनिवार को हाफलोंग झील, आई लव दीमा हसाओ व्यू पॉइंट, उमरोंगसो गोल्फ कोर्स और जटिंगा सहित प्रमुख पर्यटन स्थलों पर आयोजित किया जा रहा है। असम के शिक्षा मंत्री रानोज पेंगू ने कहा है कि मार्च 2027 तक राज्य के सभी सरकारी स्कूलों को बिजली, स्वच्छता और डिजिटल शिक्षण सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे से लैस करने का लक्ष्य तय किया गया है। एक्स पर एक पोस्ट में स्कूलों की बुनियादी ढांचे की नवीनतम स्थिति साझा करते हुए पेगू ने बताया है कि राज्य भर के 676 सरकारी स्कूलों में अभी भी बिजली नहीं है। ये स्कूल असम के 44,243 सरकारी स्कूलों का 1.53% है। राज्य सरकार ने चालू वित्त वर्ष में उन सभी विद्यालयों को बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए 4 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं जिनमें अभी तक बिजली नहीं है। मंत्री ने यह भी बताया कि 643 अन्य विद्यालयों में पारंपरिक बिजली कनेक्शन नहीं है, लेकिन वे वर्तमान में सौर ऊर्जा प्रणालियों से संचालित हो रहे हैं। स्वच्छता के मुद्दे पर पेगू ने कहा है कि सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालयों की व्यवस्था कर दी है। हालांकि 283 स्कूलों में अभी भी लड़कियों के लिए अलग शौचालय नहीं है। असम के सरकारी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में प्रोटॉन बीम थेरेपी मशीन शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री अशोक सिंघल ने विधानसभा को ये जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि यह प्रक्रिया अगले कुछ हफ्तों में पूरी हो जानी चाहिए। प्रोटॉन थेरेपी मशीन देश के किसी भी अन्य सरकारी अस्पताल से पहले असम में आएगी। राज्य में कैंसर के मामलों में तेजी से हो रही बढ़ोतरी को लेकर जताई जा रही चिंताओं को खारिज करते हुए सिंघल ने कहा है कि अधिक मामलों का पता चलना बीमारी के बोझ में बढ़ोतरी का परिणाम नहीं है, बल्कि यह आक्रामक स्क्रीनिंग कार्यक्रम और बेहतर प्रारंभिक निदान का नतीजा है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह ने केंद्र सरकार से राज्य में बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं की वार्षिक सीमा को 4,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए करने की मांग की है। उनका कहना है कि मौजूदा सीमा प्रमुख परियोजनाओं के कार्यान्वयन में बाधक हो रही है। बाडोवाली में एक सरकारी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शाह ने कहा है कि केंद्र द्वारा लगाई गई सीमा त्रिपुरा जैसे छोटे राज्य के लिए बड़े पैमाने पर विकास परियोजनाओं को शुरू करने के लिए नाकाफी है। युवक कांग्रेस ने अरुणाचल प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा नाहर लागून में डैम साइड और मॉडल विलेज को जोड़ने वाली नवनिर्मित सड़क का नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखने की आलोचना की है। एक बयान में संगठन के राष्ट्रीय महासचिव तारह जानी ने कहा है कि यह सड़क करदाताओं के पैसों से बनी है। ऐसी सार्वजनिक संपत्तियों को प्रदेश के लोगों के इतिहास, पहचान और आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करना चाहिए, न कि किसी विशेष राजनीतिक विचारधारा से जुड़े व्यक्तियों को सम्मानित करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के बाहर के एक नेता के नाम पर सड़क का नाम रखते हुए राज्य की कई प्रतिष्ठित हस्तियों की अनदेखी की है। राज्य ने कई स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद, समाज सुधारक और राष्ट्र निर्माता पैदा किए हैं, जिनके योगदान को सार्वजनिक मान्यता मिलनी चाहिए। मणिपुर के डीजीपी मुकेश सिंह ने जबरन वसूली की समस्या से निपटने के लिए अधिक प्रयास करने का आह्वान किया है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निलंबित मामले जल्दी निपटाने का निर्देश दिया है। डीजीपी ने नौनी जिला पुलिस मुख्यालय के अपने दौरे पर ये निर्देश दिए। वहां उन्होंने कानून व्यवस्था, अपराध के रुझान और जिले की परिचालन तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में सिंह ने जबरन वसूली विरोधी अभियानों को मजबूत करने और शांति व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया है। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।